एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 अंश है। इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने ये फार्मूला पढ़ा होगा n-2 इंटू 180 अंश इक्वल होता है 1260, मतलब कि टोटल आंतरिक कोणों के योग के n-2 1260 अपॉन 180 अंश 7। n का मान 7 + 2 9। आगे इसमें पूछ रहा विकर्णों की संख्या। अब हमारी भुजाओं की संख्या आ गई, हमें विकर्णों की संख्या। इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा n-3 अपॉन 2। यह है विकर्णों की संख्या। 9 अपॉन 2, 9 इंटू 3 27। ऐसा किसी भी बहुभुज के अंदर n-2 त्रिभुज होते हैं। n-2 मतलब उस बहुभुज की जितनी भुजाएं होंगी उससे 2 कम त्रिभुज बनेंगे उसमें। देखिए रेक्टेंगल में 4 भुजाएं, त्रिभुज कितने 2। ऐसे ही जितने भी कोण होते हैं 180 अंश होता है। अब 1260 को 180 अंश से भाग देने पे हमें त्रिभुज मिल गए कि 1260 में आप कभी भी ऐसे आंतरिक कोणों का योग दे रखा हो, आप 180 से भाग देकर डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो अंदर उसके अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं। बहुभुज के अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, और जितने ट्रायंगल बनते हैं भुजाएं उससे 2 ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 2 ज्यादा होती है। अब विकर्णों के लिए क्या है? विकर्णों के लिए एक कोने से आप खुद को एक एक स्क्वायर ले लिए या अब विकर्णों के लिए क्या है? विकर्णों के लिए एक कोने से आप खुद को एक एक स्क्वायर ले लिए या एक कोने से आप खुद को, मतलब 2 पड़ोसी हो, एक इधर को छोड़कर n- ही कोने तक आप लाइन खींच सकते हैं। मतलब जो विकर्ण होते हैं n-3 ही तक होते हैं। कुल n कोने हैं और हर लाइन 2 कोनों के बीच साझा होती है। हर लाइन 2 कोनों के बीच, इधर से एक लाइन इस कोने पे खींच रहे हैं तो इधर से भी इस कोने पे खींचेंगे तो ये डबल की वजह से 2 से भाग देंगे। फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी और सी का औसत कितना है? ए बी सी का औसत कितना है? 45 है। 45 है। ए प्लस बी का औसत कितना है? 39 है। बी प्लस सी का औसत कितना है? 48 है। यहां हम डेविएशन वाला मेथड लगाएंगे। डेविएशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि ये तो ओवरऑल सबका औसत है, ठीक है। ये बताओ ए प्लस बी 45 औसत है, वो जो हमने ओवरऑल औसत जो है उससे कितना कम है? ये कितना कम है? -6। और ये कितना आ जाएगा? +3 +3। अब ये बंदे कितने हैं? ए और बी।
2 से गुणा करके -12 आ जाएगा। नेट नेट क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा नेट डेविएशन। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा जो हमारा टोटल हमने जो माना है जो दिया हुआ है टोटल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत दे रखा है वो 45 है। तो 45 में हम प्लस जो हमारा नेट नीचे निकल के आया उसे ऐड कर देंगे, माइनस +6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि 5 दिनों में 250, 300, 275, 325 और 350 खर्च करता है, तो उसका औसत खर्च कितना होगा, एवरेज। जो सरल लगे उसे मान लें। माना खर्च उसका खर्च है 300 मान लिया हमने। अब 300 मान लिया, अब हम 300 की कम, मतलब 300 की तुलना करें तो 250 300 से अधिक है कम है, तो कम है -50। 300 300 से कम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 0। 275 300 से -25 कम है, 300 300 से +25 ज़्यादा है, 350 300 से +50। अगर इनका हम डेविएशन चेक करें, नेट डेविएशन 0 तो कोई मान ही नहीं है इसका, 0 है। तो यहाँ 50 से 50 कट, इससे 25 कट जाएगा। यहाँ नेट जो डेविएशन आया, जो नेट डेविएशन आता है उसे हम 300 जो जोड़ देते हैं, और वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू 5 है, 1 2 3, ये 5 6 से जितनी वैल्यू है 6 से 300 प्लस 0 आ गया। 1400 की राशि 5 वर्षों में SI, ये कहना साधारण ब्याज 700 है। तो 1400 की राशि पर साधारण ब्याज कितना है, क्योंकि प्रत्येक साल की, तो ये 10% होगी, इसका आंसर 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसे 15 वस्तुओं का CP इक्वल 12 वस्तुओं का SP के हिसाब से मत निकालना। डायरेक्ट देखो कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की वजह से जितने में वो खरीद कर लाया, उसने 12 वस्तुओं को बेचकर ही उतनी रकम अदा कर ली है। तो CP हमारा कितना हो जाएगा, 12 वस्तुओं की रकम मतलब 12 हो जाएगा, और जो हमारा प्रॉफिट लाभ हो रहा है इसमें, वो कितना हो रहा है, 15 माइनस वस्तुओं को जितने रुपए में भी बेचा होगा वो प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, ये CP होगा 12। तो 3/CP मतलब कि 12 गुणा 100 25। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 15 सेकंड, टेलीग्राफ पोस्ट को मतलब है एक ट्रेन है, एक खंबे को कितनी दूरी में, मतलब कि एक खंबे को पार 12 सेकंड में करती है, तो ट्रेन खुद की, इसका मतलब ये हुआ कितनी जा रही है, 150 मीटर। तो सेकंड है, और किलोमीटर घंटा में तो मतलब हमें ऐसे घंटे में बदलना होगा।
तो 12 गुणा 5, क्योंकि 60 सेकेंड इंटू 60, क्योंकि 1 सेकेंड में 12 पंजे 60, 1 मिनट में 1 घंटे में 60 सेकेंड होते हैं। दूरी तय कर लेगी ट्रेन 750 मीटर, 750 मीटर। 1 मिनट में 750, अब 1 मिनट हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो हम यहाँ 60 से गुणा करेंगे। कितने से? 60 से। 60 मिनट ही 1 घंटा बनेगा। 60 750 इंटू 60। यहाँ हम 1 मिनट में 750 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अब 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 60 मिनट, यहाँ 60 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन? 60 मिनट में 750 इंटू 60 मीटर। 60 मिनट 1 आवर, 1 घंटे में कितनी दूरी? 6 6 7 42 और 3 45। 45। अब 4500 मीटर है, 1 घंटे में 4500 मीटर नहीं, सॉरी, 45,000 मीटर है। तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, तो इसको मतलब उसकी चाल कितनी हो गई? 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। करा चुके हैं हम पीछे इस क्वेश्चन को, 50 मीटर मीटर, ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। इसे देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ। फार्मूला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। नेट प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है, यहाँ हमने 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 10 माइनस 2 8, 8%। 8% इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की त्रिज्या में, मतलब कि ये जो त्रिज्या है 50% की इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब कि त्रिज्या उसकी 2 से 3 हो रही है। 50% की वृद्धि हो रही है, 2 से 3 हो रही है। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई तो कांस्टेंट है, तो आर बदलेगा सिर्फ, तो आर 2 से 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल है तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ क्षेत्रफल में आर कितना हो जाएगा? 4 से 9। तो कितना इंक्रीज हो रहा है क्षेत्रफल में? 5 का। कितने पे? 4। 125% आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई 1 2 3 इसके अनुपात में है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आंसर, इसे अनुपात में सॉल्व
HL। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 दे रखा, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 कितना दे रखा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 3 11, ये यूनिट स्क्वायर आएगा। और 11 तो यहाँ से यूनिट का मान हम सॉल्व करके एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, √50 सेंटीमीटर। आयतन, हमें आयतन निकाला है वॉल्यूम, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है LVH। LVH मतलब कि L हमारा L1 होता रेशो था, और LB हमारा भी 2 है, और हाइट है वो 3 है। तो की घात 3 सेंटीमीटर। तो 6 पंजे 5 इंटू 50 इंटू 6 √50 3, आंसर आ जाएगा 300 √50 की घात 3। ऑप्शन गलत है, आंसर यही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है। 12 से गुणा करके 60 मिनट। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे कभी भी x प्लस 1/x और x प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट जो वैल्यू हो यहाँ उसमें 5 का स्क्वायर -2 करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे होता है कि x प्लस 1/, ऐसे कर -2 इक्वल हो जाएगा। आयत का परिमाप 60, एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ। आयत का परिमाप होता है 60, तो L प्लस बी। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है LV, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 18 इंटू 12, 12×95 216 सेंटीमीटर। इसको चलते हैं, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20%, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी मतलब हाउस वाइफ 600 में 5 किलो अधिक चीनी खरीद।
अगर वो पहले कीमत जो थी उसमें अगर 600 रुपये में जो चीनी लाती थी, अब उसे 600 रुपये में 20% कमी, मतलब कि उसे 120 उसे दुकानदार वापस देता, लेकिन उसने 120 रुपये ना दे करके उसे 5 किलो चीनी दे दी। तो चीनी की वर्तमान जो कीमत वो है 120/5, क्योंकि पैसे ना लौटा के 5 किलो चीनी दे दी। मतलब कि पहले वाला रेट पूछा जाए तो 20% की कमी हुई है। कितने? 1/5 कमी हुई है 5 से 4, मतलब कि जी रेट में जो मतलब कि उसकी कीमत में 5 से 4 हुई है, तो 4 की वैल्यू 24 है, तो 5 की कितनी होगी? 30। पुरानी कीमत 30 होगी। चलिए नेक्स्ट और इस सीरीज का आखिरी सवाल। एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, तो वर्ग की भुजा में 4 से 5 हो रही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है? एक्स स्क्वायर। भुजा, अगर भुजा को एक्स माने तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 16 से 25 कितनी इंटू कितनी परसेंट होगी? 16, 56.2। दोस्तों आज की ये कुछ शानदार सवाल, उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी कुछ। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, कमेंट करें और बताएं कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।